सभी छात्र को मेरा नमस्कार। कल हमने क्या पढ़ा? गरम जामुन, ये पाठ पढ़ा है ना। तो इस पाठ में आपने क्या पढ़ा? एक चरवाहे के बच्चे ने वाक्चातुर से, अपने वाक्चातुर से एक प्रसिद्ध कवयित्री और होशियार कवयित्री ओवेआर को कैसे हराया, ये आपने देखा ना। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? और कल अपने शब्दार्थ भी देखे, मुहावरे भी देखे है ना, और मौखिक प्रश्न भी देखे हैं। तो आज हम लिखित प्रश्न और कुछ आगे का है जो देखने वाले हैं, भाषा ज्ञान वगैरह। तो अपनी हिंदी की किताबें निकालो बच्चों, ठीक है। और उसमें से पेज नंबर 79 की पेज नंबर 17 निकालो। ठीक है, आप सब ने पेज नंबर 17 निकाला है। तो आज हम देखने वाले हैं लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, बड़े बड़े विद्वान ओवेआर का सम्मान क्यों करते थे? आप अपने शब्दों में बताओ। ओवेआर की विद्वत्ता के कारण पूरे देश में और बड़े बड़े विद्वान भी उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वो बहुत विद्वान थी और होशियार थी, इसी कारण उसका सम्मान करते थे, है ना। अब दूसरा, ख, ओवेआर के सामने क्या समस्या थी? कि ओवेआर के सामने यह समस्या थी कि वह जामुन कैसे तोड़े, है ना। अब पेज नंबर 18 निकालो। बालक ने ओवेआर को प्रणाम करके क्या कहा? बालक ने ओवेआर को प्रणाम करके क्या कहा? हाँ सही है, बताओ। बालक ने ओवेआर को प्रणाम करके कहा कि मौसी, बड़े स्वादिष्ट जामुन है, कहो तो तुम्हारे लिए गिरा दूँ, ऐसा ही कहा था ना। ध्यान से सुनो बच्चों, बाद में आपको ये लिखना भी है। ओवेआर जामुन को फूंक फूंक कर क्यों खा रही थी? बता सकते हैं? ठीक है, चलो। ओवेआर जामुन को फूंक फूंक कर क्यों खा रही थी? क्योंकि जामुन पेड़ से नीचे गिर पड़े और धूल में सन गए थे, इसलिए ओवेआर जामुन को फूंक फूंक कर खा रही थी, है ना। अब लास्ट का क्वेश्चन देखो, बालक की कौन सी बात सुनकर ओवेआर लज्जित हो गई? क्या बता सकते हैं आप? सही है, एक चरवाहे के बालक ने अपने वाक्चातुर से उसे हरा दिया था। उस बालक ने कहा, मौसी, यदि जामुन गर्म नहीं है तो फिर तुमने उन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो? यह बात सुनकर ओवेआर लज्जित हो गई थी, है ना। और उसने क्या कहा था कि आप तो बड़ी विद्वान है, ऐसा भी कहा था ना उसने, इसीलिए वो लज्जित हो गई थी। आप देखते हैं प्रश्न दूसरा, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। यहाँ शब्द दिए हैं, देखो इस ऑरेंज कलर के यानी कि नारंगी कलर के यहाँ दिया है ना। पहला है वाक्चातुर्य, विचार, कवयित्री, राज दरबार, रसदार। अब यहाँ ये इन शब्दों में से उचित शब्द यहाँ लिखने हैं हमें। क, बहुत पहले तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध कवयित्री रहती थी। बहुत पहले तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध कवयित्री रहती थी। अब देखो आगे, ओवेआर डैश डैश में होने वाली कवि गोष्ठियों में भी भाग लेती थी। तो यहाँ क्या आने वाला है? राज दरबार। काले काले डैश डैश जामुन देखकर ओवेआर के मुंह में पानी आ गया। और क्या हुआ? काले काले, तो यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा शब्द आएगा? रसदार आएगा, सही है। रसदार जामुन देखकर ओवेआर के मुंह में पानी आ गया। ओवेआर बालक की बात पर विचार करने लगी, है ना।
ओ यार बालक की बात पर डैश डैश करने लगी, यानी कि विचार करने लगी। अब आगे देखो। एक चरवाहे के बालक ने अपनी वाक चातुर से उसे हरा दिया था। एक चरवाहे के बालक ने अपने डैश डैश से यानी कि वाक चातुर्य से हरा दिया था। अब आगे आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप लिखेंगे मन से। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला है, आप अपने शब्दों में लिखेंगे। अब पेज नंबर 19 निकालो, उसमें से हम अब भाषा ज्ञान देखेंगे। तो आपने पेज नंबर 19 निकाला है। अब इनके विपरीत अर्थक शब्द लिखो, यानी कि विलोम शब्द, यानी कि ऑपोजिट। प्रेम, यहाँ लिखा है देखो, घृणा। सम्मान, अपमान। हंसना, रोना। बुद्धिमान, मूर्ख या बुद्धिहीन। उत्तर दक्षिण या प्रश्न भी हो सकता है। हारना, जीतना। ऊंचे, नीचा। देश, विदेश या परदेश, है ना। अब दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। ये तो आपको पता है वर्ण विच्छेद कैसे कहते हैं। उसमें से व्यंजन से स्वर अलग करना है ना, जैसे कि आपने सीखा है पिछले साल, है ना। यहाँ देखो क्या दिया है, वर्ण, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। यहाँ दिया है बालक शब्द, बालक में से ब और उसका आ और ल में से अ और क में से अ, यह अलग करके हमें लिखना है, यानी कि उसका वर्ण विच्छेद करना है। देखो जैसे ब आ, यानी कि ये हुआ बा। ल अ, ये हुआ ल, बा ल। और ये हुआ क और अ, यानी कि क, बालक। समझ में आया बच्चों। अब देखो जामुन, ज आ, जा। म उ, जामू। न अ, न, जामुन। बाजार, ब आ, यानी कि बा। ज आ, यानी कि जा। और र अ, यानी कि बाजार। लेकिन, ल ए, ले। क्या हुआ ये, ल और ए मतलब ले। क ई, की। और न, ले की न। मौसी, म ओ, यानी कि मौस, मौ। और स ई, यानी कि सी, मौसी। ये हुआ वर्ण विच्छेद। अब नीचे क्या करना है, दिए गए शब्दों के सही बहुवचन के रूप लिखकर वाक्य हमें क्या करना है, पूरा। सभी पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे। यहाँ से हमें एक वाक्य चुनकर वाक्य पूरा करना है, बहुवचन का रूप। सही बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरा करना है। सभी पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे। हमारे गांव में साधु की मंडली आई। हाथी का झुंड तालाब में खूब नहाया। यहाँ आया हाथी। पौधे लगाना किसका काम था, माली का काम था। तो समझ में आया। समझो और जोड़े बनाओ। कवि, कवियत्री। बुद्धिमान, बुद्धिमती। बालक, बालिका, यानी कि यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जोड़ियाँ लगाई है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जोड़ी बनाई है कि फेल फीमेल को मैच किया है ना, फिर मेल और फीमेल को। यानी कि जैसे कि कवि, कवियत्री। बुद्धिमान, बुद्धिमती। बालक, बालिका। विद्वान, विदुषी। बेटा, बेटी। मौसा, मौसी। तो आपको ये समझ में आया।
तो आगे देखते हैं पेज नंबर 20 यानी कि 20। आप पेज नंबर 20 निकालो। तैयार है आप सब? यहाँ आपको कुछ शब्द लिखने हैं। संयुक्त व्यंजनों की मदद से शब्द बनाओ। म सम्मान, चम्मच, हिम्मत, मरमत, इस तरह से आपको कुछ शब्द लिखने हैं। स्क, मास्क वगैरह ऐसे शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं, क्योंकि आप अभी 5वीं में अभी सभी उद्देश्य, गद्य, भद्दा ऐसे शब्द आपको इस तरह से अनेक शब्द मिल सकते हैं। धैर्य, ध्यान वगैरह जिनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ हो ऐसे 3 नाम लिखो। जैसे कि संयुक्त व्यंजन आपको पता है, उत्तम, सम्मान, ऐसे कुछ भी आप यहाँ जिसमें यानी कि 2 अक्षर एक दूसरे को जुड़े हो, ऐसे को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें उनके शब्द आपको ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। अब प्रश्न 7वां देखो। पढ़ो, समझो और करो। ये ध्यान से देखो। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी या प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। देखते हैं, अब पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक। और संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, जाति और भाववाचक का के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। यानी कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी के नाम का बोध करावे उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हम यहाँ दिखाया है लक्ष्मीबाई या कानपुर, ताजमहल आदि। ये क्या है? नाम है किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु या स्थान के। अब दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द पूरी जाति का बोध करावे, जैसे आदमी, शहर, पक्षी, पशु, बच्चा आदि। ये क्या हुए? जातिवाचक। आदमी, शहर, ये क्या हुए? जातिवाचक हुए। जो शब्द पूरी जाति का बोध कराए, है ना, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा देखते हैं। जो शब्द अनुभव से जाने जाए और गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि भावों का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अनुभव से जाने जाए और गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि भावों का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हंसी, बचपन, उदासी, सत्य, हरियाली आदि। अब आपको क्या करने हैं? पाठ में से 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और 2 जातिवाचक संज्ञाएं और 2 भाववाचक संज्ञाएं ढूंढकर लिखने हैं। तो आगे देखते हैं पेज नंबर 21, जो आपको एक्टिविटी करनी है। इसमें आपको खुद को करना है ये। कोई ऐसी घटना लिखो जब आपने अपनी चतुराई से, अपनी होशियारी से अपने बड़ों या शिक्षकों को हैरान कर दिया हो। कोई भी ऐसी घटना हो जिससे आपने अपने होशियारी से, चतुराई से शिक्षक और बड़ों को हैरान किया है। आप अपने शब्दों में लिखो। अब नीचे क्या करना है? एक चार्ट पर जामुन के वृक्ष का चित्र चिपकाओ, बनाओ, लिखो कि इसके विभिन्न भागों फल, फूल, पत्ते, गुठली, लकड़ी, छाल आदि के क्या क्या उपयोग है। इस पर आपको क्या करना है? चित्र बनाना है। और उसके सभी भागों का आपको क्या क्या उपयोग है बताना
है और लिख होने के बाद ये आपको कक्षा के ग्रुप पर भेजना है ना। तो करेंगे आप ये सब? ठीक है, तो अब आगे मिलते हैं। अब ये हमारा हो गया। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप लिखकर अपने कक्षा के ग्रुप में भेजने वाले हैं। इस तरह से हमने गरम जामुन है पाठ पढ़ा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।